बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। ये आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपके पास पार्ट 1 है इसका, साइन अल्फा इक्वल हो 3/5 और अल्फा की वैल्यू है 0 और π/2 के दरमियान लाइक आ रही है, ये इसके साथ कंडीशन है। सबसे पहले स्टूडेंट हमें साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, इसके लिए हमें डबल एंगल आइडेंटिटीज की जरूरत पड़नी थी। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज के कुछ फॉर्मूले जो है मैंने आपके सामने लिखे हैं कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि डबल एंगल फॉर्मूलाज। कॉस 2 अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यानी कॉस 2 अल्फा जो है, इसके ये तीनों फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं और यूज इनको करेंगे कि कब कौन सा करना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सिचुएशन। जहां पे जो जरूरत पड़ेगी आप वहां पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब स्टूडेंट, आपके पास पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है साइन अल्फा गिवन है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा tan 2 अल्फा की। सबसे पहले साइन 2 अल्फा फाइंड करने के लिए हमने देखा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी दो वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा भी और कॉस अल्फा भी। साइन अल्फा की हमारे पास है, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आप लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपने बड़ी दफा पहले जो है इसको यूज किया। यहां पे साइन अल्फा की वैल्यू आप पुट करें, वो क्या है 3/5 इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25। यहां पे इसका आप स्टूडेंट एलसीएम ले लें 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25, चूंकि 1 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है इसलिए 25 एलसीएम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी टर्म में डिनोमिनेटर में 25 इस 25 से डिवाइड हो गया, ऊपर वाला 9 एज इट आ गया। यहां से स्टूडेंट आपके पास 25 में से 9 माइनस करें तो आता है 16/25। ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर अल्फा की। आपने स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट प्लस माइनस 16/25। ठीक है स्टूडेंट, आपने यहां पे क्या कर लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। यहां से आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, आपके पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फा इक्वल है प्लस माइनस। अब जो आपके पास 16 है, 16 4 का स्क्वायर रूट और 25 5 का होता है, यहां से वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब आपने स्टूडेंट कौन सी वैल्यू यहां से यूज करनी है वो आपको बताएगी ये कंडीशन के प्लस की लेनी है या नेगेटिव की। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान लाइक आ रहा है। π/2 का मतलब होता है 90, यानी आप इस तरह क्वाड्रेंट बना के इसको चेक कर लो, ये 0 ये π/2 या जिसको 90 डिग्री भी कहते हैं। उसने कहा कि अल्फा आपका 0 और π/2 के दरमियान है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो यहां पे आप लिखोगे कि अल्फा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से फिर आपके पास जो कॉस अल्फा की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी प्लस 4/5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू भी है, कॉस अल्फा की भी है। अब आप फाइंड करें साइन 2 अल्फा, यानी कि जो पहला आपने फाइंड करना है इसमें साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा के लिए आपको पता है डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 अल्फा का,
साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। यहां पे आपके पास 2 एज इट रह गया, साइन अल्फा की वैल्यू क्या 3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 4/5। तो यहां से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 2 24 और 5 5 25। यहां से स्टूडेंट ये आपके पास आ गई साइन 2 अल्फा की वैल्यू। सेकंड वैल्यू आपने क्या फाइंड करनी है, cos 2 अल्फा। यानी आपने जो सेकंड वैल्यू है वो फाइंड करनी है cos 2 अल्फा की। cos 2 अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो cos 2 अल्फा है वो इक्वल होता है, पहले वाला फॉर्मूला बेशक यूज करो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos की वैल्यू आपके पास है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू ये आपको गिवन थी 3/5, 3/5 का स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा 16/25, ये आ जाएगा 9/25। एलसीएम स्टूडेंट इसका आ जाएगा 25, 25 से डिवाइड ऊपर 16, 25 से डिवाइड ऊपर 9 आ गया। 16 में से 9 माइनस करें अगर हम, तो ये हमारे पास बचता है 7 और ये आएगा 25। ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos 2 अल्फा की। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 2 अल्फा की। तीसरी वैल्यू आपके पास रह गई tan 2 अल्फा, वो यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट क्योंकि जगह का थोड़ा स्पेस का इशू है। थर्ड वैल्यू आपने फाइंड करनी है tan 2 अल्फा की। तो tan आपको पता है कि जो tan होता है बेसिकली tan आपके पास बराबर होता है साइन ओवर कॉस। आप चूंकि साइन कॉस की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो फिर आपके पास जो tan 2 अल्फा है ये बराबर आ जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 24/25 और cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास 7/25। तो स्टूडेंट यहां से 25 और 25 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 24/7। ये आपके पास वैल्यू आ गई tan 2 अल्फा की। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने साइन अल्फा दिया था, साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें cos अल्फा की वैल्यू इस बार उसने दे दी है और अल्फा लाइक आ रहा है 0 और π/2 के दरमियान, और अगेन आपने साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आप देखिए आपको साइन और cos दोनों वैल्यूज चाहिए। cos 2 अल्फा के लिए भी साइन और cos दोनों चाहिए। यहां पर आपके पास है cos की वैल्यू, पिछले पार्ट में साइन दिया था, cos फाइंड किया था, अब हमें cos की वैल्यू गिवन आ गया, हम साइन फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि जो साइन होता है हमारे पास s साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के। cos की वैल्यू क्या 4/5 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 16/25 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये आ जाएगा। यहां से आपने क्या करना है 25 इसका ले लेना एलसीएम। 25 एलसीएम है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 25 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 25 से डिवाइड हुआ तो 16 आ गया। 25 में से 16 निकाल लेंगे तो 9/25, ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर
अल्फा इक्वल है प्लस माइनस 9/25। यहां से स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट गए तो आपके पास आ गया साइन अल्फा इक्वल है प्लस माइनस 9, 3 का स्केयर रूट होता है 25, 5 का। अब स्टूडेंट अगेन आपके पास दो वैल्यू आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अल्फा जो है आपको पता है 0 और π/2 के दरमियान कहां लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 और π/2 का मतलब 90 है। आप लिखो कि अल्फा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी +3/5। ये स्टूडेंट आपके पास साइन अल्फा की। अब आपके पास कॉस था, साइन आ गया। अब क्या फाइंड करना है आपने, पहले साइन 2 अल्फा करना है, साइन 2 अल्फा। तो आपको पता है कि साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, 2 आपके पास एज इट आ गया, साइन अल्फा की क्या वैल्यू है 3/5, कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है 4/5। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 2 24 और 5 5 25। तो आपके पास साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 24/25। सेकंड आपने cos 2 अल्फा फाइंड करना है, cos 2 अल्फा। तो आपको पता है कि जो cos 2 अल्फा ये किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos की वैल्यू क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना cos का, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब आप cos की वैल्यू पुट करो, वो क्या थी 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू आपने निकाली है 3/5, तो आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरफ आपके पास आ रहा है cos 2 अल्फा। जरा थोड़ा स्पेस का इशू है इसलिए जरा इसको ना क्लोज करके लिख रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीजों को। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या आ जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। दोनों का एलसीएम ले लो, वो क्या आ जाएगा 25। 25 से डिवाइड ऊपर 16, 25 से डिवाइड ऊपर 9, 16 में से 9 माइनस करें, आपके पास आ गया 7/25। ये आ गया cos 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट। लास्ट वैल्यू आपके पास रह गई tan 2 अल्फा की, tan 2 अल्फा। तो आपको पता है कि जो tan 2 अल्फा है वो बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या ये आपके पास, ये आपने निकाली है 24/25, 24/25। cos 2 अल्फा की ये आ गई 7/25। यहां से 25 से कट जाएगा तो 24/7 आ गया। ये आपके पास वैल्यू आ गई tan 2 अल्फा की। स्टूडेंट ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1, उसके दोनों पार्ट हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।